मेरे प्यारे बच्चों, आप सबका प्यार भरा नमस्कार। मैं बीएम सर यूट्यूब चैनल पे स्वागत करता हूं। और जैसे कि आज का जो टॉपिक है आपके सामने हमने सिखाने का प्रयास किया है, समझाने का प्रयास किया है, वो रेशियो पे आधारित है। और जो आज का जो टाइप हम पढ़ाने वाले हैं वो भाग पे आधारित है। तो चीज़ों को समझते रहिए। यदि इस चैनल पे पहली बार आए होंगे, हो सकता है इस वीडियो को पहली बार देख रहे होंगे। ऐसा भी हो सकता है यदि आप सीनियर हैं, यदि पढ़ चुके हैं। ऐसा भी हो सकता है यदि पहली बार देख रहे होंगे। तो बस एक गुजारिश है आप सबसे, यदि आप सीनियर हैं, यदि कहीं पढ़ चुके हैं, तो किस तरह से हम पढ़ाने का प्रयास करते हैं उसको आप बारीकी से समझें। यदि कोई बच्चा पहली बार पढ़ रहे हैं तो उसको भी आप समझने का प्रयास करें, ताकि आपको पता चले कि हम क्या सिखाने वाले हैं, किस तरह से क्वेश्चन को सिखाने का प्रयास करें। और आशा करते हैं कि ये जो भी वीडियो आप देख पा रहे हैं उसको शुरू से अंत तक देखें, ताकि इस वीडियो में हम क्या क्या सिखाने वाले हैं और क्या समझाने वाले हैं और आप क्या सीखने वाले हैं, ये सारी बात आपको समझ में आ जाएगी। तो फिलहाल अगर आप शुरू से अंत तक देखेंगे, अगर वीडियो अच्छा लगेगा तो लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा, ताकि कोई भी वीडियो मैं अपलोड करूं आपका नोटिफिकेशन पहले मिल सके। तो चलिए शुरुआत करते हैं और आपको अच्छा भी लगेगा। आज का जो वीडियो है यदि शुरू से अंत तक देखेंगे तो आपका मन खुश हो जाएगा। तो चलिए हम लोग बात करते हैं बारीकी से, अच्छे तरीका से, और क्वेश्चन को समझाने का प्रयास करते हैं और वो सिखाने भी प्रयास करते हैं इस टाइप में किस प्रकार का क्वेश्चन आपको बनता है। मेरे प्यारे बच्चों, क्वेश्चन कुछ इस प्रकार से आपको बोर्ड पे दिख रहा होगा। देखिए, यदि 210 रुपए को ए बी तथा सी के बीच 2:3:5 के अनुपात में बांटा जाए तो बी का भाग क्या होगी। चाहे आपसे भाग पूछ ले, चाहे आपसे हिस्सा पूछ ले, ये दोनों ही समान है। बस हम थोड़ा सा इस पे थेसिस देने का प्रयास करते हैं। अब अपने आप को सोचे, आपके पिताजी के पास 210 रुपया है और आप मतलब 3 भाई हैं, है ना। हमने आपको कहा आपके पिताजी के पास 210 रुपए हैं और 3 भाई हैं, जो अमन है, विनोद है और चेतन है। तीनों भाई अपने ये 210 रुपए को आपसी में बांटना चाहते हैं और बांटना चाहते 2:3:5 के अनुपात में। तो कहता वही बी का हिस्सा क्या होगी। तो जैसे कि हमने बताया था, ये अगर आप पहला वीडियो या दूसरा नहीं देख पाए होंगे तो ये जिस प्रकार से हम बैलेंस करने के प्रयास किए हैं, सिखाने के प्रयास किए हैं, पहले आप उसको देख लें, तब आप इसको देखेंगे तो अच्छे तरीका से आपको समझ में आ जाएगी। तो फिलहाल क्वेश्चन पे डायरेक्ट आते हैं। तो जो रेशियो आपको बता रहा है, अमन है, विनोद है और चेतन है, जिसके बीच जो अनुपात है 2:3:5 के अनुपात में है। और यहाँ पे पूछा जा रहा है बी का हिस्सा। ये बात आप समझ ले अच्छे तरीका से, क्योंकि अभी का जो भी क्वेश्चन आपको हमने बैलेंस करने का जो तरीका बताया था उसी भाषा पे आधारित ये सारा चीज है। तो जिसके बारे में बोला जाए उसको ऊपर लिखेंगे, है ना। तो विनोद के बारे में बोला है तो विनोद का हिस्सा डायरेक्ट आप बोल सकते हैं। जिसके बारे में बोला जाए उसको ऊपर लिखेंगे और पूरा पाठ को जोड़ देंगे। समझ पा रहे हैं, पूरा पाठ को जोड़ देंगे। तो 5 3 8 ये हो जाएंगे 10, और यहाँ पे कुल धन आपको बता रहे हैं 210। तो हम कह सकते हैं, अगर इसको मैं काटूं 21×3 = 63, और 21×63 आपका किस विकल्प में है, तो 1 में है। तो आशा करते हैं जब भी इस प्रकार का क्वेश्चन आपके सामने में आ जाए तो इसी प्रकार से आपका थॉट होनी चाहिए, इसी प्रकार से आपका बनाने का टेक्निक होनी चाहिए। तो नेक्स्ट क्वेश्चन किस प्रकार से होगी उसको देखते हैं। मेरे प्यारे बच्चों, अभी जो क्वेश्चन सेकंड क्वेश्चन को हमने देने का प्रयास किया है, तो देखो सबसे बड़ी बात क्या है, ये अभी जो हम जो काम आपके लिए करें ये सिखाने का प्रयास करें। यदि सारी बात आप अच्छे तरीका से पढ़े, अच्छे तरीका से सीखने का प्रयास करेंगे, तो मेरे पास भी ही लेवल का क्वेश्चन है, मेरे पास भी कठिन क्वेश्चन है, मेरे पास ही सीजीएल का पीटी मेंस का क्वेश्चन है। बस हम ये चाहते हैं कि आप पूरे बारीकी से पहले चीजों को बारी बारी से समझते जाए। एक ऐसा समय आएगा वो सारा टफ क्वेश्चन आपके सामने हम शेयर करेंगे और सिखाने का प्रयास भी करेंगे। तो फिलहाल इस क्वेश्चन पे जब हम ध्यान दे पा रहे हैं, यदि क्वेश्चन को हम पढ़े, किसी धनराशि को ए तथा बी के बीच 2:3 के अनुपात में बांटा गया। मतलब कोई धनराशि रही होगी
रही होगी उसमें ए और बी के बीच 2:3 के अनुपात में बांटा गया था। हमने बताया था जो डाटा आपने पढ़ा पहले उसको आप लिखने का प्रयास करें। ए और बी के बीच का जो हिस्सा है, जो भाग है, वो जो अनुपात है 2:3 का है। अब आगे पढ़ते हैं, तथा बी और सी के बीच 2:7 के अनुपात में बांटा गया है। तो बी और सी के बीच 2:7 के अनुपात में बांटा गया है। तो सी का भाग क्या होगी, मतलब सी का हिस्सा क्या होगी, जबकि कुल धनराशि 620 रुपया है। अरे बोलो, यहाँ पे बी जब सी के साथ है तो उसका अनुपात 2 बता रहा है, यदि बी ए के साथ है तो उसका अनुपात 3 बता रहा है। यही बात तो हमने बताया था। अरे आप बोलो, तो यदि आप बोल पा रहे होंगे तो इसमें बैलेंस करना है आपको, तो बैलेंस करोगे तो इसमें 3 से गुना कर दो। यदि इसको बैलेंस करनी है तो 2 से गुना कर दो। बोलो, तो हाँ, यहाँ पे आप जरूर कहेंगे सर जी यहाँ पे 6 हो जाएंगे, सर जी यहाँ पे आपका 4 हो जाएंगे। यदि यहाँ पे बोल पाएंगे तो ये 6 हो जाएंगे, यहाँ पे बोलेंगे तो 21 हो जाएंगे। अब जब दोनों तरफ बी है, तो जब बी है दोनों तरफ, तो बी का भी वैल्यू आपका जो मान बता रहा है दोनों तरफ आपका 6 है, तो हम कह सकते हैं अब ये बी बैलेंस हो चुका है। अब जिसके बारे में आपसे पूछा जाए वो आपका आंसर हो जाएंगे, मतलब ए का अनुपात 4 हो जाएंगे, बी का अनुपात 6 हो जाएंगे और सी का आपका 21 हो जाएंगे। अरे आपसे पूछा जा रहा है 21 का, तो बोलो, तो जब आप बोल पा रहे होंगे तो ये 21 हो जाएंगे, यानी सी का हिस्सा, और सारा फंक्शन को जोड़ेंगे तो आपका 31 हो जाएंगे, है ना। और यहाँ पे जो डाटा आपको बता रहा है 620, तो जब इसको गुना करोगे तो ये हो जाएंगे 20, तो ये हो जाएंगे कि दूना 42, 420, और 420 आपका किस विकल्प में है, ऑप्शन नंबर 3 में है। यही आपका राइट आंसर हुआ। मेरे प्यारे बच्चों, यदि मैं क्वेश्चन नंबर 3 पे बात करूं तो किस इस प्रकार से क्वेश्चन करा, दो संख्याओं का अनुपात 7:5 है, यदि इनमें से छोटी संख्या 65 है तो बड़ी संख्या कौन सी होगी। तो इस तरह के क्वेश्चन जब भी आपके सामने में पेपर में आ जाए या कहीं और जगह आपको मिल पाए, तो बस दो बात से इस क्वेश्चन को आपको सोल्व करनी है। जो तरीका आपके पास है वो दो तरीका सब सोल्व कर पाएंगे। पहले तो हमने चीजों को सिखाने का प्रयास किया है। पहले तो आपके पास है दो संख्या है, मान लेते हैं ए और बी के बीच अनुपात है 7:5 है, और उसमें कहता है कि छोटी संख्या आपका 65 है। तो हमने बताया था यहाँ पे यदि आप बारीकी से देख पाएंगे तो छोटी जो संख्या आएगी वो 5, तो हम कह सकते हैं 5 यूनिट का जो मान होती है कंप्लीट आपका 65 बता रही है। तो 1 यूनिट की अगर मैं बात करूं तो 1 यूनिट का मतलब 65/5, तो आपका 13 आ रही है। और आपसे पूछा जा रहा है बड़ी संख्या, तो हम कह सकते हैं यहाँ पे अगर मैं बड़ी की बात करूं तो कंप्लीट बड़ी यहाँ पे 7 यूनिट है। जब 1 यूनिट का मान आपका 13 हो सकती है तो 7 यूनिट का मान क्या हो सकती है, 91 हो सकती है। तो हम कह सकते हैं 7 यूनिट का मान, ठीक है, आपका 91 होगी, मतलब 7 × 13 कर देंगे आपके आंसर हो जाएंगे। यदि मैं इसी को थोड़ा सा बेसिक के रूप में अगर सोचूं तो हम कह सकते हैं, यदि मैं बेसिक वे से इस पे बात करूं तो नॉर्मली जो कॉन्सेप्ट है आपका बेसिक, तो कहता है कि दो संख्या, मत ये पहली संख्या ये दूसरी संख्या है, और आपसे पूछा जा रहा है क्या दोनों के बीच का अनुपात है। तो हम कह सकते हैं यदि मेरे पास दोनों के बीच का अनुपात है तो संख्या यदि मानेंगे, आप चीजों को अच्छे तरीका समझे, ये 7x हो जाएंगे कंप्लीट, ये 5x हो जाएंगे, वही बे है, कोई तरीका नहीं है। और आपसे पूछा जा रहा है छोटी संख्या, तो दोनों में छोटी आपका कितना है, 5x है, तो 5x बराबर आपका 65 होगी, तो यही x बराबर आपका 65 बटा आपका 5 होगी, तो ये हो जाएंगे 13 हो जाएंगे। और आपसे पूछा जा रहा है बड़ी संख्या, तो बड़ी मतलब 7x हो जाएंगे, यही 7 × आपका 13 और 13 7 91 हो जाएंगे। ये सारी बातें आपको हम सिखाने की तो प्रयास कर रहे हैं, लेकिन यहाँ पे एक टेक्निक है, थोड़ा सा टाइम का प्रॉब्लम रहता है, और आपके साथ वही वे आपके साथ सिखाने का प्रयास किया जाता है ताकि आप कम समय में अच्छा कर सके। तो फिलहाल अगला क्वेश्चन पे बारीकी से समझते हैं। मेरे प्यारे बच्चों, एक क्वेश्चन और आपके सामने इसी टाइप पे हमने सिखाने का प्रयास किया है। अभी जस्ट पिछला क्वेश्चन पे यदि मैं बात किया था आप सबसे, तो वहां पे आपका छोटी का जिक्र था। यदि मैं इस क्वेश्चन पे बात करूं तो यहाँ पे बड़ी का जिक्र है।
तो फिलहाल आपके पास दो संख्याओं का जो अनुपात बता रहा है वो 7:4 बता रहा है। तो हमने आपको क्या सिखाया है, जो भी आपने पहली लाइन पे पढ़ा यानी पहला सेंटेंस जो भी पढ़ा उसको आप एडजस्ट करने का प्रयास करेंगे। तो यहाँ पे दो संख्याओं का अनुपात है 7:4, तो हमने लिखा 7:4। आपसे पूछा जा रहा है बड़ी संख्या यदि 84 है तो छोटी संख्या का मान ज्ञात करें। तो दोनों में यदि बारीकी से देखेंगे तो दोनों में बड़ी, तो बड़ी तो आपका 7 यूनिट है। तो हम कह सकते हैं 7 यूनिट का जो मान आपको बता रही है वो कंप्लीट 84 बता रही है। तो हम कह सकते हैं 1 यूनिट का मान तो 84/7 जो कंप्लीट आपका 12 आ रही है। और आपसे पूछा जा रहा है छोटी संख्या, तो छोटी आपका कितना यूनिट है, 4 यूनिट है। तो हम कह सकते हैं 4 यूनिट का जो मान आपसे पूछेंगे तो ये 4 गुने आपका 12 हो जाएंगे जो कि कंप्लीट 48 हो जाएंगे। और ये 48 आपका जो ऑप्शन नंबर ए में बता रहा है। तो हम कह सकते हैं इस तरह का प्रश्न जब भी आपके सामने आ जाए, यदि आप, हमने पहले भी वीडियो स्टार्ट करने से पहले ही बताया था कि यदि आप शुरुआत करना चाह रहे हैं, यदि हो सकता है कि आपकी नज़र में कोई इस बार 12th बच्चे पास किए हैं, यदि पढ़ना चाहता है, यदि आप सीनियर बच्चे हैं तो थोड़ा सा गाइड करने का प्रयास करें। बहुत ईमानदारी से आपके सामने हम पेश करेंगे, चीज़ों को सिखाने का प्रयास करेंगे, एक एक चीज़ समझाने का प्रयास करेंगे ताकि आप दूर में भी रह के ये नहीं एहसास होगी कि आप दूर में हैं। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, जो क्वेश्चन नंबर 5 है वहां पे कहता है कि दो संख्याओं का अनुपात 9:7 है और उनका योगफल 80 है, तो संख्या ज्ञात करें। तो सबसे बड़ी बात क्या है, पहले तो जो डाटा हमने पढ़ा उसको लिख लेते अच्छे तरीका से। तो यहाँ पे अनुपात है 9:7 बता रहा है और ये दोनों का योग मतलब संख्याओं का योग 80 बता रही है। तो हमने आपको सिखाने का प्रयास किया, जो कंटेंट आपको करने के लिए बोले वो अनुपात को आप कर दीजिए। योग दे रखा है तो दोनों का योग करेंगे तो कंप्लीट ये 16 आ रही है। अब 16 का मान बता रहा है 80, तो एक का मान हो जाएंगे 5। और आपसे पूछा जा रहा है, यदि मैं क्वेश्चन पे बात करूं तो क्वेश्चन में कह रहा कि संख्या कौन सी होगी। तो संख्या आपके लिए अगर मैं 9 की मान ज्ञात करूं तो 9 गुने या 5 गुने 9 45 आ जाएगी। यदि मैं दूसरी संख्या की बात करूं, ये पहली संख्या की मैं बात किया था, यदि मैं दूसरी संख्या की बात करूं तो 7 यूनिट बराबर 7 गुने आपका कंप्लीट 5 हो जाएंगे 35 हो जाएंगे। जो ऑप्शन में आपका 45 भी दिखाई दे रहा है, जो ऑप्शन में आपका 35 भी दिखाई दे रहा है। तो हम आशा करते हैं कि जब आप काउंटिंग नंबर से चीजों को बढ़ते चले जाएंगे तो पहले आप काउंटिंग में 35 को पाएंगे कि 45 को पाएंगे। तो वही बात होती है, जब कोई भी छोटा अंक होता है तो वहां से हम लोग शुरुआत करते हैं चीजों को समझने के लिए या किसी चीज को चेक करने के लिए छोटा अंक से। इसी प्रकार से आपका 45 भी ऑप्शन में दे रखा है और 35 भी दे रखा है। और इस क्वेश्चन में एक ऑप्शन और आता है कि जानकारी अधूरी है, तो वहां पे हम जानकारी अधूरी दे देते, लेकिन फिलहाल तो ऑप्शन में जानकारी अधूरी तो दे नहीं रखा है। तो इस वजह से यहाँ पे दोनों में जो छोटा होगा वो आपका आंसर होगा। तो फिलहाल आपका आंसर 35 हो जाएंगे। ओके मेरे प्यारे बच्चों, मैं इस क्वेश्चन पे अगर मैं बात करूं तो इस क्वेश्चन का जो लैंग्वेज है, जो आपका कंटेंट दे रखा है, तो देखिए कहता है कि दो संख्याओं का अनुपात 5:3 है, यदि अंतर 16 है तो बड़ी संख्या ज्ञात करें। जो डाटा हमने आपको पहले भी सिखाने का प्रयास किया, पहले आप क्वेश्चन को बारीकी से पढ़े, जब बारीकी से पढ़ लेंगे तो वहां पे ये क्या कह रहा है, क्या डाटा का क्या संबंध दे रखा है। तो यहाँ पे मैं बात करूं संख्या का अनुपात, तो संख्या का अनुपात यहाँ पे है आपका 5:3 और यहाँ पे संख्याओं का अंतर बता रहा है कंप्लीट 16। तो हम कह सकते यदि मैं दोनों का अंतर करूं तो अंतर आपका कितना हो रही है 2, तो हम कह सकते हैं 2 यूनिट बराबर कंप्लीट आपका 16 आ रही है। यहीं पे मैं 1 यूनिट की बात करूं तो 16/2 जो आपका कंप्लीट 8 हो जाएंगे। अब यहाँ से पूछा जा रहा है बड़ी संख्या, तो हमने आपको सिखाने का प्रयास किया है अनुपात को आप देखिए अच्छे तरीका से। जब अनुपात को देख रहे होंगे तो दोनों में बड़ा कौन नजर आ रही है, तो या तो आप बड़ी संख्या पूछ लेता तब भी आपका यही 5 हो जाती, या हो सकता है इस क्वेश्चन में अगर पहली संख्या पूछ लेती तब भी आपका 5 हो जाती। तो हमने आपको सिखाने का प्रयास किया है जो चीज कहा जाए उस पर आप फोकस करें।
तो यहाँ पे बड़ी संख्या पूछ रहा है, तो बड़ी संख्या ऑलरेडी आपका 5 यूनिट है। तो यदि मैं 5 यूनिट की बात करूं तो 8 गुने 5 कंप्लीट आपका 40 आ रही है, जो ऑप्शन नंबर 4 में दे रखा है। तो इसी प्रकार से जब भी कंटेंट आपके सामने आ जाए तो पहले आप उस चीजों को एडजस्ट करने का प्रयास करें। जब आपका चीज एडजस्ट हो जाएगा, जब कंटेंट आपका एडजस्ट हो जाए तो उसके बाद आप अच्छे तरीका से कर सकते हैं। एक और प्यारा सा क्वेश्चन पे बात करते हैं। आपके सामने आपको बोर्ड पे दिख रहा होगा, क्वेश्चन कुछ इस प्रकार से है, दो संख्याओं का अनुपात 7:9 है, यदि उनका गुणनफल 252 है तो ज्ञात करें कि छोटी धनात्मक संख्या कौन सी होगी। आखिर क्या बात रही होगी, छोटी धनात्मक संख्या के बारे में चर्चा किया है। तो डायरेक्ट हम लोग जो कंटेंट है उस पर बात करते हैं। तो दो संख्याओं का अनुपात दो बता रहा है 7:9, तो पहले उस संख्या को एडजस्ट करने का प्रयास करेंगे तो 7:9 है। और आपका भाषा जो बता रहा है गुणनफल 252 है। तो हमने बताया था आप सबको, जब भी अनुपात में आ जाए तो उसको किसी भी वेरिएबल से गुना करेंगे तो अनुपात आपका जो है हट जाएगी। ठीक है, तो हम कह सकते हैं यहाँ पर अनुपात हटाने किसी वेरिएबल से गुना करेंगे। और वेरिएबल का मतलब जरूरी नहीं कि आप एक्स से ही गुना कर सकते हैं, ए से लेके जेड तक या अल्फा बीटा गामा किसी से भी गुना कर सकते हैं। तो यहाँ पे आपका 9x हो जाएंगे और दोनों का गुणनफल बता रहा है आपका 252। तो हम कह सकते हैं आपका 7x गुने 9x बराबर 252 है। तो अगर मैं इस चीज को सिंपलेस्ट करूं तो 7 एकम 7, 7 या 21, यहाँ पे आपका 4 और यहाँ पे हो जाएंगे आपका 7 छक्के 42, तो कंप्लीट यहाँ पे 6 हो जाएंगे। यदि मैं 9 से छोटा करूं तो 9 चौके 36, यहाँ पे 4 हो जाएंगे। हम कह सकते हैं यहाँ पे x है और एक x है, तो दोनों को गुना कर x स्क्वायर हो जाएंगे। अब यहाँ पे 4 हो जाएंगे। अब यहाँ पे अगर हम अंक को बैलेंस करने का प्रयास करेंगे तो इस x के स्थान पे यदि मैं 2 भी रखूं तभी -2 के स्क्वायर 4 हो जाएंगे। यदि मैं +2 भी रखूं तभी आपका 4 हो जाएंगे। और क्वेश्चन का जो भाषा आपको बता रहा है धनात्मक संख्या, तो हम कह सकते हैं माइनस वाले पार्ट को हम नहीं ले सकते, प्लस वाले को लेंगे। तो डायरेक्ट हम कह सकते हैं मेरे लिए वो जो x का मान आएगा वो प्लस आपका 2 आ जाएंगे। और आपसे पूछा जा रहा है छोटी धनात्मक संख्या, यदि मैं दोनों अनुपात को वॉच करो, यदि मैं दोनों अनुपात को देखूं तो दोनों में छोटा कौन है, तो 7x है। तो हम कह सकते हैं 7 गुने 2 हो जाएंगे जो आपका 14 हो जाएंगे। और छोटी संख्या आपसे पूछ ले चाहे आपका पहली संख्या पूछ ले, ये तो क्वेश्चन पे निर्भर करता आपसे पूछा क्या जा रहा है। तो फिलहाल इसमें छोटी संख्या पूछा जा रहा है, तो छोटी संख्या आपका 14 और 14 आपका विकल्प नंबर 2 में है। तो हम कह सकते हैं इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका 14 होगा। मेरे प्यारे बच्चों, अब यहां से थोड़ा सा स्टैंडर्ड क्वेश्चन का लेवल आपका बढ़ता चला जाएगा और धीरे धीरे आप इस चीजों को समझते जाएंगे तो प्री और मेंस दोनों यहाँ इस चैनल से आपका अच्छे तरीका से कवर हो जाएगी। तो फिलहाल इस क्वेश्चन पे यदि मैं बात करूं, दो संख्याओं का अनुपात 7:5 है, छोटी संख्या में 24 जोड़ दिया जाता है, अब उनमें 7:6 का अनुपात हो जाता है, तो प्रारंभिक संख्या का योगफल क्या होगी। अब जो डाटा हमसे कहा गया पहले उसको तो बैलेंस करने का प्रयास करेंगे। तो दो संख्याओं का अनुपात आपसे पूछा जा रहा है, तो दो संख्याओं का अनुपात 7:5 है। यदि मैं थोड़ा सा और आगे बढ़ूं, करें कि छोटी संख्या में 24 जोड़ दिया जाए, तो अगर हम इस क्वेश्चन का अगर बेसिक से बात करूं तो उससे भी आपको अच्छे तरीका से हो जाएंगे। लेकिन हमने हमेशा आप सबको सिखाने का प्रयास किया कम समय में आप कितना बेस्ट कर सकते पहले उसको समझते हैं। तो पहले अगर मैं उसी पे छोटा सा टेक्निक से बात करूं तो छोटी संख्या में यदि 24 जोड़ दिया जाता है तो अब अनुपात हो जाते हैं 7:6 हो जाते हैं। यदि आप बारीकी से समझेंगे, आपने छोटी संख्या में जोड़ा है, क्या बड़ी संख्या में आपने तो जोड़ा नहीं है, मतलब छोटी संख्या में जोड़े हैं, इसका मतलब मान जो परिवर्तन होगी छोटी संख्या को होगी, जो बड़ी संख्या होगी उसमें तो किसी भी प्रकार का परिवर्तन आपने नहीं किया है, तो वो तो बड़ी संख्या जो का त्यों रहेगी। वही डाटा आपके सामने बता रहा है, छोटी संख्या में यदि आप 24 जोड़ पा रहे होंगे तो अब वो अनुपात बता रहा है 6, लेकिन बड़ी जो संख्या दोनों स्थिति में समान है। हम कह सकते हैं यहाँ पे यदि छोटी संख्या में आपने 24 जोड़ा है तो यहाँ पे अनुपात में वृद्धि हो रही है 1 का, तो हम कह सकते हैं 1 यूनिट बराबर
आपका जोड़ने से वृद्धि आपने जोड़ा 1, लेकिन जोड़ पा रहे कंप्लीट 24, तो 1 का मान आपका 24 हो रही है। तो कह रहा है कि प्रारंभिक संख्या का योग, यदि मैं दोनों को जोड़ू मतलब दोनों का योग, यहाँ पे डाटा कहता है कि प्रारंभिक का योग, यानी 7 और 5 जोड़ेंगे तो 12, यानी 12 यूनिट की मैं बात करूं तो 24 गुने आपका 12 है ना। इसको जब गुना करेंगे तो 12 चौका 48, जो 4 हो जाएंगे, 12 दूना 24 से 4 28, जो 228। ऑप्शन नंबर आपका 3 में बता रहा है। तो हम कह सकते हैं जब इस प्रकार के आपके पास क्वेश्चन आ जाए तो इसी प्रकार से आप टेक्निक से सॉल्व कर सकते हैं। अगर इसको थोड़ा सा बेसिक से अगर मैं हिंट करूं तो एक क्वेश्चन को इस टाइप में अगर मैं बेसिक से बात कर दूं तो फिर इस तरह का क्वेश्चन जब भी आपके सामने आ जाएंगे तब दोनों तरीका से आप सॉल्व कर पाएंगे। तो फिलहाल यदि मैं बेसिक से बात करूं तो उसको समझते हैं आखिर बेसिक से किस प्रकार फॉर्मेट तैयार किया जाए। तो यहाँ पे दो संख्याओं का अनुपात आपको बता रहा है 7:5 है, ठीक है। और आपने ये भी समझा होगा, ये भी आपको जानकारी होगी, जब भी अनुपात को हटानी है किसी वेरिएबल से गुना करनी है। यहाँ पे ये 7x हो जाएंगे, ये 5x हो जाएंगे। अब कह रहा है छोटी संख्या में 24 जोड़ दिया जाए, तो छोटी संख्या ये बड़ी संख्या हो गई 7, ये हो गई छोटी संख्या हो गई। अब छोटी संख्या में जोड़नी है क्योंकि छोटी तो आपका 5x, छोटी संख्या में यदि 24 जोड़ेंगे तो अनुपात आपको बता रहा है 7:6 हो रही है। अनुपात कितना बता रहा है? 7:6। ये जोड़ने से अनुपात में आ रहे, इसीलिए हमने डाटा को भी अनुपात में कर लिया, क्योंकि जो डाटा आपको दाएं तरफ होगी वही डाटा आपको बाएं तरफ बैलेंस करना होगा, क्योंकि समान जाति में ही रिश्ता बैलेंस होती है। तो हम कह सकते हैं ये 7 से 7 आपका कैंसिल आउट हो जाएंगे। यदि मैं बाय क्रॉस गुना करूं, तिरछा गुना करूं, तो ये 5x हो जाएंगे, ये 24x हो जाएंगे, ये 24 हो जाएंगे, और ये कंप्लीट आपका 6x हो जाएंगे। तो हम कह सकते हैं ये 5x कंप्लीट आपका दाहिने तरफ जाएंगे, तो ये आपका 6x में से 5x जाएंगे तो x हो जाएंगे। अब x का मान आपका 24 हो रही है। अब कह रहा है प्रारंभिक संख्या का योग, तो यहीं पे अगर हम जोड़ेंगे दोनों का योग तो ये हो जाएंगे आपका 12 हो रही, और यही 12 का मान मतलब कंप्लीट 12x के रूप में, क्योंकि यहाँ पे आप जोड़ेंगे तो 12x हो जाएंगे, और 12 और x का मान आपको ऑलरेडी 24 बता रही है, तो गुना करेंगे तो 288, और 288 ही आपका सही आंसर है। तो आशा करते हैं 288 सॉरी, या ऑप्शन नंबर आपका है ना 2 होता है मेरे भाई। तो थोड़ा सा कोई दिक्कत नहीं है, आप चीजों को समझते रहिए, ऑप्शन से कोई दिक्कत नहीं है, बस जो डाटा है जो आपके सामने हमने चीजों को लिखने का प्रयास उसको समझनी है, ठीक है। तो आशा करते हैं ये क्वेश्चन आप अच्छे तरीका समझ गए होंगे। एक और प्यारा सा क्वेश्चन समझते हैं मेरे प्यारे बच्चों। अब ये जो क्वेश्चन हमने बताने का प्रयास किया ये बहुत ही प्यारा सा क्वेश्चन है। अब इसको अब जब देखेंगे तो आप बहुत अच्छे तरीका से सॉल्व कर पाएंगे यदि आपको थोड़ा बहुत जानकारी होगी तब। अगर जानकारी नहीं भी है तभी हम आपको सिखाने का प्रयास करते हैं। तो आशा करते हैं जब इस प्रकार का क्वेश्चन आ जाए तो देखिए क्वेश्चन जो दे रखा है, दो संख्याओं का अनुपात 8:5 है, प्रत्येक संख्या में से 18 कम कर देने पर उनमें 5:2 का अनुपात हो जाता है, तो प्रारंभ में बड़ी संख्या का मान क्या होगी। तो हमने जैसे कि बताया था जो भी चीज आप पढ़े पहले उसको बैलेंस करने का प्रयास करें। तो यहाँ पे दो संख्याओं का अनुपात बता रहा है 8:5, तो हम लिख सकते हैं 8:5। अब कह रहे प्रत्येक में से 18 कम कर देने पर, तो हम प्रत्येक में 18 कम करेंगे, लेकिन जो अनुपात बता रहा है ये 5:2 बता रहा है। तो हमने जैसे पिछला क्वेश्चन बताया था वहां पे एक डाटा पे ये जिक्र था, घटाने पे चाहे जोड़ने पे, वही बैलेंस यहाँ पे कर पा रहे थे। यहाँ पे प्रत्येक मतलब दो संख्या है, तो यहाँ पे अगर कम करेंगे तो 5 में से 2 कम करेंगे तो 3 हो जाएंगे, या यहाँ पे कम करेंगे 8 में से 5 जाएगा 3, यहाँ भी कम हो रही 3 का, यहाँ भी कम हो रही 3 का। तो हम कह सकते हैं 3 यूनिट का कमी हो रही है, लेकिन कमी हो रही कितना का 18 का। यहीं पे 1 यूनिट की मैं बात करूं तो 18 बटा आपका कंप्लीट 3 जो कि 6 हो रही है। और आपसे पूछा जाए प्रारंभ में बड़ी संख्या, तो अगर मैं दोनों में बड़ी संख्या की बात करूं तो दोनों में बड़ी संख्या मतलब कंप्लीट 8 हो रही है। चाहे वो बड़ी संख्या पूछ लेता तब भी आपका 8 होता, या बड़ी संख्या पूछ रहा तब भी आपका 8 हो रही। तो हम कह सकते हैं 8 यूनिट बराबर, तो 8 यूनिट बराबर यानी 6 गुने 8 जो कि आपका 48 हो रही, और 48 जो ऑप्शन नंबर आपका 1 में बता रही है,
तो हम कह सकते हैं इस प्रकार का जब भी आपके सामने क्वेश्चन आ जाए तो यही टेक्निक से आप सॉल्व करने का प्रयास करें। अब मामला रहा कि बेसिक से, तो भाई बेसिक से भी कर सकते हैं। अब बच्चे का हिंट रहता है, बच्चे का कमेंट रहता है, सर थोड़ा सा बेसिक से भी कर दिया जाए, तो बेसिक से भी हम आपको सिखाने का प्रयास करेंगे। लेकिन इस चैनल पे यूट्यूब पे थोड़ा सा ये टाइम का ज्यादा प्रॉब्लम रहता है कि कम समय में ज्यादा से ज्यादा कितने बच्चे को हम सिखा पाए, ये थोड़ा सा हमेशा दिमाग में बना रहता है। तो फिलहाल इस पे अगर हम बेसिक से डाटा बात करेंगे तो कंप्लीट ये जो पहली संख्या आपको बता रहा है और दूसरी बता रहा है 8:5, और जैसे कि आप जानते हैं अनुपात को हटाने किसी वेरिएबल से गुना करते हैं तो ये आपका 8x हो जाएंगे, ये 5x हो जाएंगे, और प्रत्येक में से 18 कम करने पे तो हम कर सकते हैं 8x में से भी 18 कम कर पाएंगे और 5x में से भी 18 कम कर पाएंगे, और कम करने के बाद जो अनुपात बता रहा है 5:2 बता रहा है। ठीक है, अब इसी को आप बैलेंस करेंगे तो आप अच्छे तरीका से कर सकते हैं। ठीक है, इसलिए जो जेन्युइन चीज है, जो कॉन्सेप्चुअल चीज है, हम लोग उसी पे बात करते हैं। तो हम लोग अब कर लेना, इस कोई बड़ी बात नहीं है। अगर ये सब नहीं कर पाते हैं तब तो बहुत दिक्कत है। ठीक है, तो चलिए आगे बात करते हैं। एक और प्यारा सा क्वेश्चन, उसको समझते हैं। मेरे प्यारे बच्चों, ये जो क्वेश्चन आपको बोर्ड पे दिख रहा होगा, रेशियो पे इस तरह का क्वेश्चन जो भाग पे आधारित रहता है, कम पूछता है परसेंटेज के रूप में, बस डायरेक्ट पूछ लेगा ए का हिस्सा कितना होगा, बी का हिस्सा कितना होगा, है ना, लेकिन कम चांस बनता है। तो यहाँ पे एक बहुत प्यारा सा क्वेश्चन आपको हमने देने का प्रयास किया है। बाद में हो सकता है एग्जाम में इस प्रकार से भी अगर क्वेश्चन पूछ ले तो आप अच्छे तरीका से सॉल्व कर सकते हैं। तो फिलहाल ये क्वेश्चन को अगर हम समझते हैं, 42,000 को ए बी तथा सी के बीच 8:9:4 के अनुपात में बांटा जाता है, तो सी का भाग ए के भाग का कितना प्रतिशत, मतलब सी बता रहा हम ए के भाग के कितना प्रतिशत है। तो पहले तो हम बैलेंस कर पाते हैं। तो यहाँ पे बता रहा है ए बी और सी के बीच अनुपात है 8:9:4 का, और हमने बताया था कि ये कंप्लीट कुल धन बता रहा है वही 42 है। तो कुल अगर हम जोड़ेंगे तो आपका 21 यूनिट की मात्रा होती है, और लेकिन ये कुल धन बता रहा है 42,000 का। तो हम कह सकते हैं क्योंकि 21 यूनिट बराबर 42,000, तो 1 यूनिट बराबर 42,000 बट्टे, अगर मैं 21 की बात करते हैं 21 दूना 42, कंप्लीट आपका 2,000 हो जाएंगे। अब 1 यूनिट का मान 2,000, तो जो आपसे पूछा जाए उसी पे आप काम करने का प्रयास करें। सी का भाग, तो सी का भाग यदि मैं बात करूं तो सी का यूनिट आपको बता रहा है, सी का हिस्सा बता रहा है 4 यूनिट का। यदि मैं 4 यूनिट की बात करूं तो 4 यूनिट की मैं बात करूं तो 4 गुने आपका 2,000, कंप्लीट 8,000 हो जाएंगे। अब यहाँ पे पूछा जा रहा है ए का, तो यदि मैं ए की बात करूं तो ए का हिस्सा, तो ए का यूनिट है 8 यूनिट, तो हम कह सकते हैं 8 गुने आपका 2,000, तो कंप्लीट ये 16,000 हो जाएंगे। और आपसे पूछा जा रहा है सी का हिस्सा, तो जो कहे उसको हम लोग ऊपर लिखते हैं, तो यहाँ पे 8,000 है। ए के, तो जिसके बारे में कहा जाए, जिसको कहा जाए उसको बट्टा में लिखते हैं, है ना, और प्रतिशत के रूप में बदलने के लिए 100 से गुना करते हैं। तो हम कह सकते इसको जब काटेंगे तो 2 हो जाएंगे, इसको काटेंगे तो ये कंप्लीट 50%, और 50% इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। ठीक है, तो हम आशा करते हैं इस सेशन का जो आपका लास्ट क्वेश्चन था आप बारीकी से समझिए। जब भी आप पढ़ने का प्रयास करिए तो पेन और कॉपी लेके साथ में बैठिए, ताकि आपको, हम ये कहना चाह रहे हैं, आपको लगे कि नहीं इस आज जो हमने पढ़ाई किया है तो ये सारा क्वेश्चन हमने सीखने का प्रयास किया, ताकि आपको पता चले कि नहीं आज के डेट में हमने इतना क्वेश्चन पढ़ा, इस तरह का क्वेश्चन पढ़ा। तो चलिए, टेक केयर, सेफ रहिए, सुरक्षित रहिए, घर में रहिए और लगातार पढ़ाई करते रहिए। जब भी कोई दिक्कत हो तो कमेंट करते रहिए। चलिए, थैंक यू। ओके।